आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में एक ना एक दिन समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी, कर्नाटक के मंत्री ने दिया ये बयान। घर में मां का शव और गम का पहाड़ लेकर दो छात्राओं ने लिखी 10वीं की परीक्षा। तेलंगाना के करीमनगर जिले में हुई दुखद घटना। एकलिंगा मंदिर को कब्जा कर बनाई गई थी अजमेर की दरगाह। महाराणा प्रताप सेना संगठन ने उठाई सर्वे की मांग। सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन करना होगा बस में सफर, दिल्ली सरकार ने जारी किया सर्कुलर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के एक घर में 3 दिन से खुद ब खुद लग रही है आग, दहशत में है परिवार। दिल्ली में अब मंदिरों के पास से हटेंगी नॉनवेज की दुकानें, एनएमडीसी उठाएगी कदम। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा है कि देश में एक ना एक दिन समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा समान नागरिक संहिता के लिए प्रतिबद्ध है और इसे लागू करने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये भाजपा थी जिसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। राम मंदिर बनाई जा रही है। बीजेपी ने अपने सारे वादे पूरे किए हैं। जो कहा जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन निर्देशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। प्रवर्तन निर्देशालय का दावा है कि डीके शिवकुमार की करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। शिवकुमार वर्तमान में आयकर विभाग द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर हैं। तेलंगाना के करीमनगर में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों ने गम और दुख सहते हुए 10वीं की परीक्षा लिखी। घर में मां का शव और उसका बेटा गम का पहाड़ लेकर परीक्षा लिखने गया। ये दुखद घटना तेलंगाना के करीमनगर जिले में घटी। मां की मौत के बावजूद 2 छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी। ये अलग अलग घटनाएं तेलंगाना के करीमनगर जिले की हैं। करीमनगर जिले के चिगूरो मामड़ी मंडल स्टेशन के रहने वाले श्रीनिवास श्रीलता के बड़े पुत्र राहुल 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। श्रीलता ने आर्थिक समस्याओं के कारण आत्महत्या कर ली। उनका पार्थिव शरीर घर में होने के बावजूद राहुल ने बुधवार को होने वाली 10वीं की कक्षा का अंग्रेजी का पेपर लिखा। एक अन्य घटना में राजन सरसला जिले के तारागंडा क्षेत्र निवासी निखिल रेड्डी करीमनगर जिले के गंगाधर क्षेत्र में 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसकी मां मुमताकी का मंगलवार को खराब स्वास्थ्य के कारण निधन हो गया। परीक्षा लिखने के बाद वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। ज्ञानवापी मंदिर को लेकर अभी तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है। इसी बीच कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद अजमेर की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दरअसल महाराणा प्रताप सेना के संस्थापक राजवर्धन सिंह परमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उस तस्वीर को वर्तमान अजमेर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की किसी हिस्से की बताई जा रही है। इस तस्वीर में नजर आ रही एक खिड़की के हिस्से पर स्वास्तिक बने होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीर के ऊपर लिखे गए कैप्शन अजमेर की दरगाह में भी लोचा है, दरवाजों पर स्वास्तिक का क्या काम है। इस्लाम में स्वास्तिक चिन्ह तो नापाक है। ये दरगाह पृथ्वीराज के द्वारा बनाया गया एक लिंगा मंदिर को कब्जा करके बनाई गई है। इस दावे को लेकर संगठन अध्यक्ष ने राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। पत्र के अनुसार अजमेर स्थित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक प्राचीन मंदिर है। पत्र में दरगाह की दीवारों से हिंदू धर्म से संबंधित कमल के फूल और स्वास्तिक जैसे प्रतीक मिलने का दावा भी किया गया है। इतना ही नहीं, पत्र में ये अनुरोध भी किया गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण भी कराया जाए। सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म के प्रतीक मिलने के लिए भी आश्वस्त किया गया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दिल्ली के ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम एक बार डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा करनी होगी। इसके लिए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से बुधवार को एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि सफर के दौरान ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को अपना फीडबैक भी देना होगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि हम सार्वजनिक परिवहन सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा सुधार करना चाहते हैं ताकि दिल्ली वासियों को आरामदायक और सुगम सफर का लाभ मिल सके।
इसके लिए हमारे अधिकारी विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और प्रतिबद्ध हैं। इसमें दिल्ली की जनता की भागीदारी भी बहुत अहम है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर इलाके में इन दिनों दहशत है। नूरपुर की पंचायत कड़वाल के वार्ड नंबर 5 में एक घर में अचानक जगह जगह आग लगने से पूरा परिवार सदमे में है। पिछले 3 दिन से थोड़ी थोड़ी देर बाद घर के अलग अलग हिस्सों में आग लग जाती है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने तथ्य जुटाए और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पीड़ित ओंकार सिंह ने बताया कि उनके घर में पिछले 3 दिन से अलग अलग जगह पर आग लग रही है। आग कैसे लग रही है उन्हें पता नहीं चल रहा है। पूरा परिवार सदमे में है। यूपी के संभल जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव भोज राजपुर के ग्रामीणों ने एकत्र होकर तहसील परिसर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन करने के बाद उप जिलाधिकारी रामकेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उप जिलाधिकारी द्वारा टीम बनाकर राशन विक्रेता की जांच के आदेश किए थे। संपूर्ण समाधान दिवस में जिला अधिकारी को राशन विक्रेता के खिलाफ शिकायती पत्र देकर राशन विक्रेता की शिकायत की गई, जिसमें 80% कार्ड धारकों से पूछताछ कर बयान लेने को कहा गया था। 5 दिन में पूरी जांच करने के निर्देश दिए गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रकरण में राशन विक्रेता के खिलाफ कई बार जांच हो चुकी है और जिसमें लगाए गए आरोप भी सही पाए गए हैं। 12 मई 2022 को गांव में टीम पुनर्जांच करने के लिए गई तो टीम ने राशन डीलर से सांठ-गांठ करने के बाद कोई भी जांच नहीं की और बिना जांच किए ही वापस आ गए। गुन्नौर के प्रशासन पर तरह तरह के आरोप लगाया है। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम केसंदर है। कहाँ रहते हैं? वहीराजपुर। तहसील पर आए, क्यों आए हो, क्या मामला है? अरे को गल्लो फल्ले कोई चक्कर हुआ है, वो 5 किलो कम काट। कब से भेज रहे हो? हम तो 2 महीना से भेज रहे हैं। 6 महीना है। अधिकारी क्या कह रहे हैं इसमें? अधिकारी नो कह देता है कि भेजे ही हो। कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्या? नहीं सुनो भाई, कुछ नहीं। आज भी आए, क्या कह रहे हैं अधिकारी? आज शिकायत कर दी माल पर आके। अच्छा, क्या मामला है यहाँ पर आए? मामला कोठा का है सर, कल्ले का। क्यों आए हो कोठे के मामले? कोठे के मामले में 6 महीने से शिकायत कर रहे हैं बराबर। हम SDM पे कर दी, DM पे कर दी, आई समझ में। यहाँ तहसील पे कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी SDM को 10 बार दे चुके हैं हम कंपनी पर। SDM ले नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं, हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं। समाधान दिवस में कितनी शिकायत दे चुके हम तो हैं? दे ही रहे हैं सर, हमने बहुत शिकायत दे चुके हैं सर। कितने महीनों से दे रहे हैं? हम नवंबर से दे रहे हैं सर। वहाँ तो 72 घंटे के आदेश हैं शिकायत का निस्तारण करने में। जी, हमारी कोई यहाँ निगरानी में नहीं है काम। कोई आदमी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। 72 दिन हो गए। हर अधिकारी के पास जाते हैं। कहाँ रहते हैं? वहीराजपुर। अच्छा, यहाँ राशन की शिकायत को लेकर के गिरनौर तहसील पर आए हैं, क्यों आए, क्या मामला? कोठेदार गद्दारी कर रहा है, काट के गल्ला देता है और गाली देता है और कुछ लोग अंगूठा लगा लेता है और वो कट्टा लोड लेता है, गल्ला नहीं देता है। बहुत परेशान है। 4-5 महीना हो गए साहब हमें। शिकायतें कहाँ कहाँ दी हैं आपने? है जी, शिकायतें दी? शिकायतें हर जगह दी हैं। हम तो ऑनलाइन करी हैं और वैसे भी दी हैं, यहीं दी हैं तहसील पे। वो तहसील तो दे आए साहब, हम ऑनलाइन भी किए, कोई सुने। अच्छा, यहाँ पर तहसील पर आए हैं, SDM से शिकायत भी कर रहे हैं लगातार और समाधान दिवस में भी शिकायतें करी हैं। क्या मामला है, क्यों शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है योगी सरकार? जी, हम शिकायतें देते देते यह जगह परेशान हो गए। 6 महीना से ज़्यादा हो गए हमें भजते भजते, और पूरा गांव एक तरफी है कहते हैं। और डीलर और प्रधान दबंगगिरी से सारे गांव में लठ पेलता है और रोज़ रिपोर्टें कराता है इसी बात के ही पीछे। तो सालियों गांव से निकल के जाओगे तो मारूंगा और पकड़वा देता है। 10-20 रिपोर्टें। कहाँ रहते हैं? क्या मामला है? तहसील पर आए हैं शिकायतों को लेकर। यहाँ शिकायत करने तीसरी बार है। यहाँ आते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करता है। अच्छा, कब से गांव परेशान है, कब से तहसील के चक्कर का आज रहा है? नवंबर से परेशान है। कोठा लगवा लेते, गल्ला नहीं देते, कभी ठहरी भी नहीं देते। प्रधान से किसी से शिकायत करी है तहसील प्रशासन में? कोई उच्च अधिकारी? नाम छोटे लाल है, ग्राम भोजराजपुर।
अच्छा, यहाँ तहसील पर आए, क्यों आए हो, क्या मामला है पूरा? कोटा की शिकायत है, 6 महीने हो गए हमें चलते हुए, कोई अधिकारी सुन के नहीं दे रहा है, SDM नहीं सुन रहे, तहसीलदार नहीं सुन रहे। समाधान दिवस में भी आपने शिकायतें करी हैं लगातार? हमने बहुत शिकायत कर चुके हैं, हम 6 महीने हो गए करते हुए सर। समाधान दिवस में? हाँ जी। अच्छा, वहाँ तो 72 घंटे में समाधान के आदेश हैं योगी। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें।
याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उसके तहत आने वाले इलाकों में धार्मिक स्थानों के पास मांसाहारी भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट का पता लगाने के लिए सर्वे कराएगी। एनएमडीसी की परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एनएमडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर गए थे और देखा कि मंदिर के पास कई दुकानदार मांसाहारी भोजन बेच और परोस रहे हैं। परिषद ने इस संबंध में सर्वे करने का निर्णय लिया है ताकि इन दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा सके। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हरदू गांव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अजमेर से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस डिवाइडर से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री कर्नाटक के थे। करीब 16 यात्री इस हादसे में घायल हो गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। पुलिस ने बताया, बस चलाते समय ड्राइवर को नींद आ गई और गाड़ी नियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बस में सवार यात्री अजमेर शरीफ के बाद कानपुर बिल्हौर के मकनपुर दरगाह पर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार हादसा देर रात 3 बजे के आसपास हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चालक को झपकी लगने डिवाइडर से मिनी बस टकरा गई। बस में सवार 16 यात्री घायल हो गए। गनीमत रही किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं लगी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और सभी आगे के लिए रवाना हो गए। यूपी के संभल जिले के गांव नूरपुर तिराहे के पास अज्ञात बोलेरो पिकअप ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे गांव नूरपुर तिराहा के पास अज्ञात बोलेरो पिकअप चालक ने सवारियों से भरी आगे जा रही ई रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई रिक्शा पलट गया, जिससे ई रिक्शा चालक छत्रपाल पुत्र श्रीराम रंजना, पत्नी सुलेमान अफरोज, पुत्री असलम सवाना, पत्नी रियाजुद्दीन रेहान आदि सहित 6 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से घायलों को स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों में कुछ ही हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। कश्मीर से एक बुरी खबर आई है। टीवी में काम करने वाली महिला एक्ट्रेस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। महिला के साथ उनका 10 साल का भतीजा भी मौजूद था। वो भी गोली का शिकार हुआ, लेकिन उसका इलाज चल रहा है। ये घटना मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले चादुरा इलाके के हिशरू का है। टेलीविजन एक्टर की पहचान अमरीन भट्ट के रूप में की गई है। अमरीन जब अपने घर से बाहर निकल रही थी, तभी शाम के 8 बजे के करीब आतंकवादियों ने उन पर गोली बरसा दी। उनके साथ उनका भतीजा भी था, जिसके हाथ में गोली लगी। भतीजे की हालत स्थिर बताई जा रही है। गोली लगने के बाद अमरीन को पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वे बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बिहार की राजधानी पटना में फिल्म देखने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। शहर में ऐसा स्मार्ट थिएटर जहां पर आप बैठने के साथ ही लेटकर भी फिल्म देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि बड़े बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स का कल्चर आ चुका है। इस बीच पटना में ऐसा थिएटर ओपन हुआ है जहां आप बेहद आराम के साथ फिल्म देखने का मजा ले सकते हैं। यहाँ आरामदायक कुर्सियों के साथ ही सोफा नुमा चेयर की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, ताकि
दर्शक बिना किसी कठिनाई के पूरे आराम के साथ फिल्म देखने का लुत्फ उठा सके। दीपिका पादुकोण कान्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में छाई हुई हैं। वे अपना अलग अलग लुक दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो रही हैं। उनकी खूबसूरती से लेकर उनके फैशन सेंस की हर कोई तारीफ कर रहा है। कान्स में बुधवार को भी दीपिका पादुकोण बिल्कुल अलग लुक में नजर आई। उन्होंने ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा है, साथ ही उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है। दीपिका पादुकोण के इस लुक की भी तारीफ की जा रही है। दीपिका पादुकोण ने अपनी आउटफिट के साथ मैचिंग रिंग्स और इयररिंग्स पहन रखे हैं। दीपिका का ये लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। दीपिका पादुकोण ने अपने शिमरी गाउन में भी रेड कार्पेट पर तहलका मचा दिया है। दीपिका का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। देश में एक न एक दिन समान नागरिक संहिता लागू होकर रहेगी, कर्नाटक के मंत्री ने दिया ये बयान। घर में मां का शव और गम का पहाड़ लेकर 2 छात्राओं ने लिखी 10वीं की परीक्षा। तेलंगाना के करीमनगर जिले में हुई दुखद घटना। एकलिंगा मंदिर को कब्जा कर बनाई गई थी अजमेर की दरगाह। महाराणा प्रताप सेना संगठन ने उठाई सर्वे की मांग। सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 1 दिन करना होगा बस में सफर, दिल्ली सरकार ने जारी किया सर्कुलर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के एक घर में 3 दिन से खुद ब खुद लग रही है आग, दहशत में है परिवार। दिल्ली में अब मंदिरों के पास से हटेंगी नॉनवेज की दुकानें, एनएमडीसी उठाएगी कदम। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।